अबे दुबे, क्या ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है? अब नेता नौकरशाह को पहले तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी तो आपने बना दिया इंदिरा गांधी के जमाने में, अब धमकाने गरियाने का सिलसिला नया शुरू हो गया है। ये नई व्यवस्था इजाद हो रही है क्या? संदीप चौधरी जी, पहले तो जिस एनएमसीजी अप्रूव्ड केमिकल की बात की जा रही है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, उसका फुल फॉर्म। जो धोखा झूठी सौगंध खाकर मां गंगा को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, वही धोखा दिल्ली की जनता को केजरीवाल साहब बरसों से दे रहे हैं। आप याद करिए 2014 से सुप्रीम कोर्ट ने फटकारना प्रारंभ किया कि एक बूंद भी गंगा की साफ नहीं हुई है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2017 में फटकार लगाई और एनजीटी ने कहा कि गंगा सफाई पर हजारों करोड़ खर्च किए, लेकिन एक बूंद पानी भी साफ नहीं हुआ। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ गंगा मिशन का काम आंखों में धूल झोंकने वाला है और पैसे बांटने की मशीन मात्र रह गया। और आज कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कई बरस से मैं केजरीवाल साहब का स्टेटमेंट सुनता हूं, बोली बोली दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। आप देखिए ना, छठी मैया की पूजा के लिए, अगर छठ की पूजा के लिए हजारों लाखों श्रद्धालु अगर यमुना के तट पर आते हैं तो क्या संदेश देंगे उनको केजरीवाल साहब? आप भारतीय जनता पार्टी का आचरण 2014 से सत्ता में जब आए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, वहां उत्तर प्रदेश बदायूं में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता है झंडू भैया, वो क्या फरमाते हैं कि वैसे तो लोकतंत्र बड़ी चीज है, लेकिन बोलबाला उसी का होता है जिसके जूते में दम होता है। ये पुलिस थाने के सामने जाकर वो कह रहे हैं। पुलिस थाने की बात कर रहे हो तो 29 जुलाई की बात आपको बता दूं, आप ही के बड़े नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिग्विजय सिंह, वो तो कॉलर पकड़ते पाए गए। बिल्कुल ध्यान है ना वो वीडियो? संदीप चौधरी जी, ये सफेद झूठ, उसमें हमने वीडियो पूरा भी जारी किया है। हाँ। जो एडिटेड वीडियो चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो हमने चालू किया कि भाजपा के मंत्रियों को पंचायत के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में किया, उत्तर प्रदेश में आप उस पुलिस अधिकारी का वीडियो भूल गए? क्या कहा था उसने कि भाजपा के विधायक बम के साथ आए साहब, यहाँ रक्षा कीजिए। वो हैंडसेट पर बात करते हुए सुनाई दे रहे थे। अंबिकापुर से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य जो हैं, सांसद हैं, वो कलेक्टर एसपी को जूते मत की माला पहनाने की बात करते हैं। अभी रीवा में हुआ, मध्य प्रदेश के भाजपा की सरकार है, विधायक ने जिला पंचायत के सीईओ पर फोन से बात की, वो वीडियो वायरल हुआ और दूसरे दिन जिला पंचायत के सीईओ कचरे के ढेर पर मरणासन्न अवस्था में पड़े रहे। अखबारों ने छापा कि मरा हुआ समझकर मारकर पटक गए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्रिकेट के बैट से अधिकारियों को पीटते हुए दिखाई दिए, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के काम शुरू आपने किया, मैंने गलत जानकारी दी दर्शकों को। 70 के दशक में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी इजाद कर दी जो देश के जन कल्याण के लिए जन समर्पित नहीं थी, अपने राजनीतिक आकाओं के लिए समर्पित थी। सिलसिला तो वहां से शुरू हुआ, स्टील फ्रेम के जंग लगना तो वहां से शुरू हुआ। बहुत पानी बह गया, अब प्रजातंत्र की व्यवस्था फल फूल गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने हित साधने के लिए सिर्फ अधिकारियों तक सीमित नहीं है। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले 30 अधिकारी हेमंत विश्वा शर्मा से मिले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के दुर्व्यवहार को लेकर अधिकारियों से। लेकिन ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। अगर किसान आंदोलन करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं तो खालिस्तानी है, ये लोग आतंकवादी हैं। अगर इस देश के इतिहासकार, कलाकार, कलमकार अगर हत्याओं को लेकर, सांप्रदायिक हिंसा को लेकर, दाभोलकर, पानसरे जी की हत्या को लेकर बात करते हैं तो कहते हैं ये तो अवार्ड वापसी देंगे। तो ये सभी को निशाना बना रहे हैं, सिर्फ इनकी सत्ता की नहीं, मैं अफसरशाही तक सीमित रहना चाहूंगा। अफसरशाही के साथ कोई बदतमीजी, बदसलूकी करते रहिए, कोई सजा नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये संयोग है या मिलीभगत है? देखिए संदीप चौधरी जी, भारत के संविधान ने अधिकार संपन्न किया है प्रशासनिक व्यवस्था को,
और प्रजातंत्री व्यवस्था को जो चुनकर आए हुए प्रतिनिधि हैं। चुनकर आए हुए प्रतिनिधि संविधान और जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व है और अधिकारियों का उत्तरदायित्व संविधान के प्रति है। अगर संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम करते हैं तो सजा का प्रावधान संवैधानिक तरीके से दिया जाना चाहिए। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, किसी राजनीतिक दल के नेता को नहीं है। कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ती ना, ट्रांसफर पोस्टिंग है, ठंडे बस्ते में डाल दो, लाइन में लगा दो और जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहे उसको मलाईदार पोस्टिंग दे दो। इसीलिए मुख्यमंत्री के पीछे आप पाते हैं या केंद्र में भी बड़े मंत्रियों के साथ नौकरशाह ऐसे चल रहे होते हैं मानो वो दरअसल नौकर हैं उनके। वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड एक कठिन इम्तिहान से निकले हुए पढ़े लिखे शख्स नहीं हैं। ये परिपाटी भारतीय जनता पार्टी के जहां भी प्रांतों में सरकार है या केंद्र में सरकार है वहां पर आपको दिखाई देगी। वो भीषणतम भ्रष्टाचार में जब व्यवस्था डूब जाती है तो अधिकारियों की परिस्थिति ऐसी ही निर्मित होती है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ना इसका फिर एक और पहलू है। देखिए ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। जिस राज्य से आप आते हैं अबे भाई मध्य प्रदेश में, तो बीजेपी के नेता ही मंत्री ही आरोप लगा रहे हैं कि जी अफसरशाही चला रही है पूरा राज्य, हमारी सुनवाई नहीं होती। तो जब वो मल्टीपोलर सिस्टम नेताओं का डेवलप हो जाता है ना लूट के लिए, तब ये परिस्थितियां निर्मित होती है। क्या हर एक प्रांत को उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश नहीं है, सारे प्रांत दर प्रांत चले जाइए, आपको किससे भरे पड़े हुए हैं इसी प्रकार के। एक वर्ग है जो सत्ता में मलाई से वंचित रह गया, वो आक्रमणकारी हो जाता है अधिकारियों पर ताकि उनका नेतृत्व तक वो संदेश पहुंचा दे कि उनका हिस्से का बंटवारा उन तक नहीं पहुंच रहा है। ये सिर्फ इसी लड़ाई यहीं तक सीमित है। लेकिन आज के एपिसोड से मुझे बेहद दुख हुआ कि जिस प्रकार से टेलीविजन की टीआरपी के लिए वहां यमुना के तट पर क्या केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती थी? केजरीवाल जी ने चलिए झूठ परोसा, लेकिन प्रधानमंत्री तो संज्ञान ले सकते थे। अरे छठ की पूजा के लिए कम से कम वो व्यवस्था आगे होकर कहते, दोनों प्रजातांत्रिक दल के लोग मिलते और कहते कि नहीं छठ का पर्व है, हमारी सामूहिक जवाबदेही है। लेकिन जो नहीं, वो तो गंगा एक्शन प्लान भी है और यमुना एक्शन प्लान भी है। उन प्लान का क्या हुआ? गंगा एक्शन प्लान तो 1986 में शुरू हुई थी। गंगा कितनी साफ हुई है उसके बारे में सवाल में अभी मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि विषयांतर हो जाएंगे।